बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, उम्र का कारवां जैसे जैसे बढ़ता है। अरे भाई, उम्र की क्या बात करें, नौजवानी में भी वजन का बढ़ना बहुत बुरा है। मौत को दावत देना है। वेट का बढ़ना, अपने शरीर का वजन बढ़ना, तोंद का बढ़ना, वेरी डेंजरस। बहनों और भाइयों, देखिएगा, आप कितना रुपया खर्च करते हो मॉल में, होटलिंग में, पार्टीज में, एंजॉयमेंट के नाम पे लुटा रहे हो दौलत, रुपया। भाई, आपके घर में इस तरह की वेट मशीन है? देखिएगा, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। इस पर वेट चेक कीजिएगा और डायरी में या किसी नोटबुक में लिखते रहिएगा हर हफ्ते, आज वेट कितना है। भाई, आज की बात करूं तो आज 12 सितंबर फ्राइडे 2025 का दिन है, और मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं रेगुलर वॉक करूंगा, स्ट्रेचिंग करूंगा, योगा करूंगा, सब करूंगा। भाई, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सब करता था मैं। वॉक करता हूँ, स्ट्रेचिंग है, योगा है, तमाम तमाम एक्सरसाइज। लेकिन हुआ यूँ कि बीच के पीरियड में थोड़ा स्टेशन कुछ छूट गए। जॉब्स थे बहुत सारे, कुछ अपनी तैयारियां भी थी, उसमें वक्त निकल गया। थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया है, ऐसे मुझे फील हुआ। होते ही मैंने सबसे पहले अपना वजन चेक किया, महसूस हुआ कि वेट बढ़ चुका है। वॉक बढ़ा दिए, जी हाँ, वॉक बढ़ा दिए। आज से एक्सरसाइज भी शुरू किया। ये मेरा वादा है अपने आप से। जी हाँ, अपने आप से वादा करो, अपने आप ही जागो तो बहुत बेहतर है, किसी को जगाने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरी बात, बहन और भाइयों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जिसको बीपी की गोली है उसको डॉक्टर्स इकोस्प्रिन AV75 ही देता है, ब्लड को पतला रखने वाली गोली। लेकिन देखिएगा बहनों और भाइयों, कोविड के ज़माने में, कोविड एक ख़तरनाक मर्ज आया था, पूरी दुनिया भर में फैला था। कोविड के ज़माने में ब्लड क्लॉटिंग का जिनको प्रॉब्लम हुआ, ब्लड क्लॉटिंग, खून का जम जाना, गांठें बन जाती है। और वो गांठ अगर कहीं आ गई ब्लड सर्कुलेशन में, हार्ट की तरफ जाने वाले वेन में, तो आप, अगर वो आ गई, आप अटक गए और फिर ज़िंदगी से लटक गए। जी हाँ, देखिएगा बहनों और भाई, वो गांठें यानी ब्लड क्लॉटिंग ना हुई, इसलिए डॉक्टर लोग इकोस्प्रिन AV75 देते हैं। लेकिन ये दूधारी तलवार है भाई। है तो बहुत अच्छी चीज़ कि आपका ब्लड पतला रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको समस्याएं भी पैदा होती हैं कि ब्लड पतला और फ्लो में रहने की वजह से अगर कहीं चोट आ जाए तो जिस तरह नल खुलता है पानी का, वैसे ब्लड बहना शुरू होगा। वहाँ बड़ा ख़तरा है। उसको रोकने के लिए फिर डॉक्टर्स मरहम पट्टी और कुछ इंजेक्शन से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर्स बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, डॉक्टर्स बताते हैं, एक्सपर्ट उसमें के, कि भाई ये जो इकोस्प्रिन गोली है AV75, इसको लेने से कभी कभी ब्रेन में ब्लडिंग हुआ अगर गलती से, तो ब्रेन हेमरेज या पार्किंसंस जैसे ख़तरनाक मर्ज से गुजरना होगा। उसमें ठीक भी नहीं हो पाता है। या फिर लिवर में ब्लडिंग, या फिर और भी दीगर जगह से ऐसे ख़तरनाक अमराज हैं बहन और भाई। इसलिए बेहतर यही है कि परहेज़ रखिए खाने पीने में। जी हाँ, आज ही से मैदा, गेहूं की चपाती, चावल और शक्कर, नमक, इसे छोड़ देना है। विदा कर दो ज़िंदगी से। बहुत खा लिया, बहुत जी लिए, छोड़ना है। और ना भी खा लिया तो भी छोड़ दीजिए। मुंह का मज़ा सिर्फ यहाँ तक है, टेस्ट। उसके बाद जैसे ही सॉलो कर लेते हैं, हलक से नीचे उतरता है पेट में, कोई ख़बर नहीं क्या टेस्ट थी। उसका मज़ा यहीं तक है। और छोटे से, थोड़ी से मज़ा के लिए, छोटे से मज़ा के लिए ज़िंदगी भर की सज़ा क्यों ले भाई? छोड़िएगा। और देखिए, गेहूं की चपाती के बजाय रागी की रोटी, रागी यानी जिसको यहाँ की भाषा में नाचनी कहते हैं, रागी, रागी की रोटी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, सब्ज़ी, वेजिटेबल कोई भी। और हाँ भाई, सलाद इज़ वेरी बेस्ट, बढ़िया। हर तरह की सब्ज़ियाँ, चुकंदर, टोमेटो, ओनियन, कोई भी लीजिएगा, उसका सलाद कर्ड में मिलाकर खाइए, यूँ ही खाइए, सलाद भरपेट खाइएगा। सलाद बहुत फ़ायदेमंद है। और भाई, मिलेट्स भी एक प्रकार आता है, मिलेट्स, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भगर भी कहते हैं, भगर की तरह ही होता है। मिलेट्स डिफरेंट है, भगर अलग है, लेकिन अच्छा है वो, नॉट फैट, दिस इज़ गुड। और देखिएगा भाई, प्रोटीन्स के लिए एग अच्छा है, लेकिन बॉईल अगर किया गया तो ओनली वाइट पोर्शन, येलो लेना नहीं है। येलो से फिर और मुश्किलें पैदा होंगी। दूसरी बात, मीट में भी, मटन में भी रेड मीट को अवॉइड कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। वाइट मीट इज़ गुड, चिकन इज़ ओके, फिश इज़ 100% गुड, फिश, प्रॉन्स इज़ गुड नॉन वेज वालों के लिए। और जो वेज वाले हैं, हमारे भाई बहनें जो हैं, उनके लिए बताऊं, सोयाबीन और दालें, इसमें प्रोटीन्स मिलेगा आपको। उसको ढूंढिएगा और भी क्या किन में होता है प्रोटीन्स, वो भी लीजिएगा।
और भाई जैसे कि मैंने कहा सलाद खाइएगा, और सबसे बढ़कर तो बात यही है कि डेली रेगुलर वॉक कीजिएगा। मैं भी वॉक से लौटा हूँ, जी हाँ, वॉक करके लौटा हूँ। अब स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा करें और अपने काम में लग जाएं। देखिए बहनों और भाइयों, उम्र हो गई कर रोना मत रोइएगा। अरे भाई, जिस देश में अमिताभ बच्चन जैसे बिग बी इतने एक्टिव इंसान रहते हैं, मिलिंद सोमन जैसे आज 60 के करीब हैं, अबाव 60 भी होंगे, कितने फिट हैं ये लोग जब हैं, तो हमें किस बात का गम है। ये मन के निश्चय कीजिएगा, आई एम यंग, आई एम एक्टिव, आई एम एवरग्रीन, आई एम फिट एंड फाइन, और हमेशा मुझे चुस्त और दुरुस्त रहना है। बहारों के फूल हमारे लिए तो खिलते हैं, और हम ही उस फूलों के संग फूल बनकर खुश रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।